एक्सरसाइज 3C। तो एक्सरसाइज 3C में क्या है, तो एक्सरसाइज 3C में जितना भी क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी बेस पे है ना। तो ऐसा करते हैं कि एक्सरसाइज 3C, 3D, 3E, 3F में जितने भी आइडेंटिटीज का हम लोग यूज करेंगे उसका एक बार हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिखा देते हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, हम सब एक्सरसाइज में एक एक करके क्वेश्चन लेकर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्लास हो रहा है वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर बेस है। कितना तरह का अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है हम लोग को पढ़ना होगा या ज़रूरत पड़ेगा आने वाला क्वेश्चन में। तो मेनली 8 आइडेंटिटीज होता है, ठीक है। उस 8 आइडेंटिटीज में पहला आइडेंटिटी है x प्लस वाई और x प्लस वाई का, ठीक है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो उसको किस तरह से फैक्टराइज करना है तो वो देखिए ध्यान से। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए x प्लस वाई और x प्लस वाई के फॉर्म में, तो किस तरह से करेंगे हम लोग वो ध्यान दीजिएगा। तो ये पहला आइडेंटिटीज है ना। तो देखिए क्या करना होगा यहाँ पर, तो ये ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो कैसे करेंगे, तो पहले x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से कीजिए, x का मल्टीप्लाई x प्लस वाई से, ठीक है। फिर इस प्लस वाई का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट से, तो प्लस वाई का मल्टीप्लाई x प्लस वाई से। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व कीजिए। तो x का मल्टीप्लाई x के साथ तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, और फिर x का मल्टीप्लाई प्लस वाई के साथ तो प्लस का एक्स वाई, ये आ जाएगा। उसी तरह से प्लस वाई का मल्टीप्लाई x के साथ तो प्लस का एक्स वाई, और इस y का मल्टीप्लाई प्लस वाई के साथ तो क्या आ जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए इसके आगे, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज और ये वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये दोनों को जोड़िए, प्लस का एक्स वाई और प्लस का एक्स वाई क्या हो जाएगा प्लस का 2xy, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरह का रहे तो हम लोग इतना प्रोसेस ना करा के डायरेक्ट इसमें हम लोग पुटअप कर देंगे वैल्यू को, और ये सब किसके इक्वल में जाएगा। तो देखिए इस x प्लस वाई और x प्लस वाई को क्या लिखा जा सकता है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर कहीं रहे तो वहाँ पर क्या लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये हो गया आपका पहला नंबर का आइडेंटिटीज। दूसरा देखिए सेकेंड आइडेंटिटीज होता है x माइनस वाई और x माइनस वाई का, ठीक है। तो इसको किस तरह से करेंगे, अगर इसको इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन रहे तो किस तरह से करेंगे। तो देखिए इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे करेंगे, तो पहले x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से कीजिए, x का मल्टीप्लाई x माइनस वाई से, ठीक है। फिर माइनस वाई का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट से, तो माइनस वाई का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट से, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, x का x के साथ एक्स स्क्वायर और x का माइनस वाई के साथ तो माइनस का एक्स वाई, ठीक है। उसी तरह से माइनस वाई का मल्टीप्लाई x के साथ तो माइनस एक्स वाई, है ना। फिर माइनस वाई का मल्टीप्लाई माइनस वाई के साथ तो प्लस का वाई स्क्वायर। ये तो समझ में आ रहा होगा, क्लास 8 का लेवल का ये मल्टीप्लिकेशन है। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का एक्स वाई और माइनस का एक्स वाई क्या हो जाएगा माइनस का 2xy, और ये किसके इक्वल में रहेगा, तो ये रहेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो कहीं पर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम लोग इस तरह से पुट कर सकते हैं, और कहीं इस तरह का रहे गिवन तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दो तरह का आइडेंटिटीज ये हो गया, है ना। अब थर्ड आइडेंटिटीज देखेंगे। थर्ड आइडेंटिटीज, तो थर्ड आइडेंटिटीज क्या है, तो देखिए कहीं पर क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे x प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्म में रहे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराइए, क्या आ जाएगा, तो इस पूरा ब्रैकेट का इस पूरा ब्रैकेट से होगा, तो इसके कराने का रूल क्या है,
तो पहले x का मल्टीप्लाई कराएंगे इस पूरा ब्रैकेट से, कराइए x का मल्टीप्लाई x माइनस वाई के साथ, फिर प्लस y का मल्टीप्लाई x माइनस वाई के साथ, तो प्लस y का मल्टीप्लाई x माइनस वाई के साथ। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, x का मल्टीप्लाई x के साथ तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई माइनस वाई के साथ तो माइनस का एक्स वाई, फिर प्लस y का मल्टीप्लाई x के साथ क्या आ जाएगा प्लस का एक्स वाई, और y का मल्टीप्लाई प्लस y का मल्टीप्लाई माइनस वाई के साथ तो माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का एक्स वाई और ये प्लस का एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या रह जाएगा हम लोग के पास तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्म में पुटअप कर देंगे वैल्यू। ठीक है, तो ये सब किसके इक्वल चल रहा था, तो ये चल रहा था x प्लस वाई और x माइनस वाई के। तो जहाँ क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा उसको इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, इतना प्रोसेस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया थर्ड टाइप का आइडेंटिटीज। आगे देखते हैं, फोर्थ आइडेंटिटीज है आप लोग के पास x प्लस a और x x माइनस b, ये हो गया आपका चौथा, ये हो जाएगा आपका चौथा तरह का आइडेंटिटीज। तो देखिए ये क्या है x प्लस ए और ये भी x प्लस बी है ना, x प्लस ए और x प्लस बी, ये है आपका चौथा आइडेंटिटीज। तो इसको कैसे सॉल्व कराना है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए x है और a है, x है और b है, तो x यहाँ पर क्या है, तो x यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, a और b क्या है, तो a और b क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। ये बात समझ में आ रहा, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करने का वही तरीका है, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ। कैसे करेंगे, तो पहले x का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट के साथ, तो x प्लस बी। ठीक है, फिर प्लस a का मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट के साथ, प्लस a का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट के साथ, तो x प्लस बी। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, सॉल्व कीजिए। तो x का मल्टीप्लाई x के साथ एक्स स्क्वायर, फिर इस x का मल्टीप्लाई प्लस b के साथ प्लस का bx। ठीक है, फिर प्लस a का मल्टीप्लाई x के साथ तो प्लस का ax है ना, फिर इस a का मल्टीप्लाई प्लस b के साथ तो प्लस का ab। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब बताइए ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर से x कॉमन नज़र आ रहा, अंदर क्या बच जाएगा, तो अंदर बच जाएगा a प्लस b और बाहर में क्या x कॉमन ले लिए, पहले इधर लेते थे ना, यहाँ ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया a प्लस b और x को हम लोग कॉमन ले लिए, और क्या बच जाएगा तो ab। तो ये हो गया आपका फोर्थ आइडेंटिटीज। तो फोर्थ आइडेंटिटीज में कहीं पर अगर इस फॉर्म में रहे क्वेश्चन तो हम लोग उसको डायरेक्ट इस फॉर्म में लाकर कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो ये सब किसके इक्वल चलेगा, तो ये सब चलेगा a प्लस बी और सॉरी x प्लस ए, क्या चलेगा x प्लस ए और x प्लस बी के इक्वल में, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा आपका फोर्थ आइडेंटिटीज। फिफ्थ आइडेंटिटीज क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और क्या है तो x प्लस वाई प्लस जेड। इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे तो उसको कैसे एक्सपेंड किया जाएगा, तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर भी इस पूरा ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट से होगा। तो कैसे करेंगे, तो पहले x का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट से, फिर y का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से, फिर z का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट से, है ना। तो चलिए सबसे पहले x का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट से, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर प्लस y का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट से, तो प्लस y का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट से, है ना, कीजिए x प्लस वाई
प्लस जेड। ठीक है, फिर इस जेड का मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट से कीजिए, जेड का मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड से सॉल्व कीजिए इसको। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर एक्स का मल्टीप्लाई वाई के साथ तो प्लस का एक्स वाई, है ना। फिर इस एक्स का मल्टीप्लाई जेड के साथ तो क्या आ जाएगा, प्लस का जेड एक्स। ये ठीक है। फिर कराइए, वाई का मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स वाई, है ना। फिर इस वाई का मल्टीप्लाई वाई के साथ तो प्लस का वाई स्क्वायर। फिर वाई का मल्टीप्लाई जेड के साथ तो प्लस का वाई जेड। इस तरह से इसको भी कराइए, जेड का मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो क्या आ जाएगा, प्लस का जेड एक्स। फिर इस जेड का मल्टीप्लाई वाई के साथ तो क्या आ जाएगा, प्लस का वाई जेड। फिर इस जेड का मल्टीप्लाई जेड के साथ क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको अरेंज कर लीजिए। तो जितना स्क्वायर वाला टर्म है उसको एक साथ लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है प्लस का, है ना। फिर यहाँ देखिए लास्ट में जेड स्क्वायर है प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जेड एक्स प्लस का, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्स वाई प्लस का, और कहीं एक्स वाई तो यहाँ पर एक्स वाई है प्लस का, तो प्लस का एक्स वाई और प्लस का एक्स वाई क्या आ जाएगा, 2xy। ठीक है, यहाँ प्लस का जेड एक्स, ठीक है, फिर यहाँ पर भी प्लस का जेड एक्स है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2zx। और यहाँ पर देखिए प्लस का वाई जेड है और यहाँ पर भी प्लस का वाई जेड है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 2yz। तो और ये सब किसके इक्वल चल रहा था, तो ये सब ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीपल के इक्वल जा रहा था। और ये दोनों को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो कहीं पर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम लोग उसको इस फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं, या कहीं पर इस तरह का क्वेश्चन रहे गिवन तो हम लोग उसको इस फॉर्म में या इस फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी इसको अगर हम लोग को अगर ध्यान में रखना है तो इक्वल के दोनों साइड से हम लोग को ध्यान में रखना होगा। अगर कहीं ये गिवन है तो हम लोग उसको इस तरह से लिख सकते हैं, और कहीं ये गिवन है तो हम लोग उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको दोनों साइड से ये आइडेंटिटी याद होना चाहिए। तो इस तरह से हो गया आपका फिफ्थ आइडेंटिटीज। तो सिक्स्थ आइडेंटिटीज, तो सिक्स्थ आइडेंटिटीज क्या है, तो ये है x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो अगर इस तरह का रहे क्वेश्चन तो देखिए इसको तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस वाई और इंटू में x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इस तरह से लिखा जा सकता है ना। अगर ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा, तो देखिए ये x प्लस वाई एज इट इज, है ना, और इस x प्लस वाई का होल स्क्वायर हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। तो इसको इस तरह से एक्सपेंड कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट से कीजिए। तो सबसे पहले इस x का मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट से कीजिए, x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy से। ठीक है, फिर उसी तरह से प्लस वाई का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, इस x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स क्यूब, फिर x का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, और
एक्स का मल्टीप्लाई 2xy के साथ, तो प्लस का 2 एज इट इज, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो एक्स स्क्वायर और फिर y हो जाएगा ना। ये तो आप लोग को करना आता होगा। फिर प्लस y का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स स्क्वायर y, ठीक है। फिर y का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ तो प्लस का वाई क्यूब, ठीक है। फिर y का मल्टीप्लाई 2xy के साथ तो प्लस का 2xy स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब क्या करना है, जो q वाला टर्म है उसको आप एक जगह कर लीजिए। तो देखिए एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब, ये वाला और ये वाला को एक जगह कर लिए, ठीक है। फिर देखिए एक्स वाई स्क्वायर है यहाँ पर, है ना। फिर ऐसा टर्म कहीं पर है तो एक्स वाई स्क्वायर, तो इसको लिख लीजिए एज इट इज एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हाँ है 2xy स्क्वायर है और xy स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर 2xy स्क्वायर और प्लस xy स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3xy स्क्वायर। क्या हो जाएगा 3xy स्क्वायर, तो लिख लीजिए 3xy स्क्वायर। क्या किए, यहाँ से इसको लिए और इसको लिए और दोनों को ऐड कर दिए। इसी तरह से यहाँ देखिए 2x स्क्वायर y है और यहाँ पर x स्क्वायर y है, कितना हो जाएगा जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर भी 3x स्क्वायर y हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या किए, इसको और इसको ऐड कर दिए, तो हम लोग के सामने ये बन के तैयार हुआ। यानी कहीं भी क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे x प्लस वाई का होल क्यूब के फॉर्म में रहे तो हम लोग इसको इस तरह से एक्सपेंड कर देंगे, इतना ना करा कर इसको इस तरह से हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू। तो ये हो गया आपका 6 टाइप का आइडेंटिटीज। अब देखते हैं 7th आइडेंटिटीज। 6 टाइप का जो आइडेंटिटीज है वो इस टाइप का था। तो देखिए इसका एक और फॉर्म होता है, इस आइडेंटिटीज का एक और फॉर्म होता है, तो वो क्या होता है देख लीजिए, ये भी काम पड़ेगा। तो देखिए एक्स क्यूब एज इट इज प्लस वाई क्यूब एज इट इज। अब देखिए ये दोनों में क्या क्या कॉमन नज़र आ रहा, तो देखिए 3 कॉमन है और यहाँ पर भी x है और यहाँ भी x है, तो एक x को कॉमन ले लीजिए और यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बच जाएगा, तो देखिए यहाँ से 3 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया और y कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया होगा x, ठीक है। उसी तरह से यहाँ 3 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया और वाई स्क्वायर में से y कॉमन आ गया, तो क्या बच गया होगा y। तो एक तरह का ये भी फॉर्म होता है इस आइडेंटिटीज का। तो कहीं पर क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे तो हम लोग उसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं या इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे तो हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे तो उसको भी इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये दोनों आपको ध्यान में होना चाहिए और याद होना चाहिए। तो ये 6 नंबर का आइडेंटिटीज है और इसका ये दूसरा फॉर्म है। 7th आइडेंटिटीज क्या है, तो ये है x माइनस वाई का होल क्यूब। पहले क्या था x प्लस वाई का होल क्यूब, अब क्या है x माइनस वाई का होल क्यूब। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो देखिए ये x माइनस वाई और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और इसको एक्सपेंड कराइए तो क्या करना होगा, इस पूरा ब्रैकेट का इस पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो उसको करने से पहले हम लोग इसको इस तरह से लिख लेंगे। और इसका हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं, क्या था, तो ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही था। तो चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इस पूरा ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट से, तो क्या करना होगा x का मल्टीप्लाई पहले इस ब्रैकेट से कीजिए, तो x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy से, ठीक है। फिर इस माइनस वाई का मल्टीप्लाई है ना, इस माइनस वाई का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट से, तो कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy से, ठीक है, कीजिए। तो x का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो एक्स क्यूब,
फिर x का प्लस वाई स्क्वायर के साथ, तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से x का मल्टीप्लाई माइनस 2xy के साथ, तो माइनस 2x स्क्वायर वाई हो जाएगा। उसी तरह से माइनस वाई का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। उसी तरह से माइनस वाई का मल्टीप्लाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ, तो माइनस का वाई क्यूब। फिर माइनस वाई का मल्टीप्लाई माइनस 2xy के साथ, तो माइनस का 2x वाई स्क्वायर, सॉरी ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करा लेंगे। फिर क्यू वाला टर्म ये एक्स क्यू है और यहाँ पर वाई क्यू है, तो इसको इस जगह कर लीजिए, तो एक्स क्यू प्लस का अब माइनस का वाई क्यू है ना, माइनस का वाई क्यू यहाँ लिख लिए। अब देखिए एक्स वाई स्क्वायर है, फिर एक्स वाई स्क्वायर हो गया, अब फिर और कहिए, हाँ 2x वाई स्क्वायर है ना, तो ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3x वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। उसी तरह से ये माइनस का 2x स्क्वायर वाई है, ये माइनस का 2x स्क्वायर वाई है ना, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस का हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई, ठीक है। एक फॉर्म तो ये हो गया इसका, और ये सब किसके इक्वल चल रहा था, तो x माइनस वाई का होल क्यूब में। यानी कहीं क्वेश्चन इस तरह से रहे तो हम लोग इस तरह से एक्सपेंड कर देंगे, इतना ना करा कर हम लोग डायरेक्ट इतना करेंगे, ठीक है। और कहीं इस तरह का क्वेश्चन है तो उसको इस फॉर्म में कर लेंगे हम लोग। और इसका एक और फॉर्म होता है, वो ध्यान दे दीजिए, तो क्या होगा, तो देखिए एक्स क्यूब एज इट इज, माइनस का वाई क्यूब एज इट इज, और प्लस, देखिए ये दोनों टर्म में क्या क्या कॉमन है तो ये दोनों टर्म में 3 कॉमन है, x कॉमन है और y कॉमन है। अंदर क्या बच गया, तो देखिए यहाँ से 3 कॉमन, x कॉमन, y कॉमन है ना, तो अंदर क्या बच जाएगा, तो अंदर बच जाएगा यहाँ पर y। और अच्छा, इसको इस तरह से नहीं करा के अगर हम लोग थोड़ा और आगे सोचे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए कैसे क्या करना, इस टर्म को आप इधर लेकर आ जाइए, है ना, तो लेकर आइए, तो यहाँ पर से भी बन जाएगा। तो देखिए 3xy है, ठीक है, यहाँ y बच गया होगा, फिर माइनस 3 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, तो क्या बच गया होगा, x। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको इस तरह से कर लीजिए। तो देखिए एक्स क्यूब है माइनस वाई क्यूब है प्लस 3x वाई स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को यहाँ लिख लेंगे, माइनस का 3x स्क्वायर वाई, ठीक है, और प्लस का 3x वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर से देखिए क्या होगा, ये एक्स क्यूब एज इट इज़, माइनस का वाई क्यूब एज इट इज़, यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए, माइनस का 3x और y को, तो अंदर क्या बच जाएगा, तो यहाँ से 3 कॉमन आ गया ना, x कॉमन आ गया, y भी कॉमन आ गया, तो यहाँ x बच गया होगा, ठीक है। फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर से क्या 3 कॉमन आ गया, x कॉमन में बाहर चला गया, y भी यहाँ से बाहर चला गया 2 में से, तो यहाँ पर 1 बच गया होगा। तो इस तरह से भी हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 7th नंबर का आइडेंटिटीज। ये आपको याद रखना होगा, है ना, ये आपको याद रखना होगा हमेशा, ये वाला और इस फॉर्म को, है ना, इस फॉर्म को भी आपको याद रखना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको बढ़िया से सॉल्व कीजिए। 8 टाइप का आइडेंटिटीज क्या है, तो ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका 8th आइडेंटिटीज। तो क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व कराकर हम कुछ एक ऐसा आइडेंटिटीज बनाएंगे कि हम लोग को उतना प्रोसेस नहीं करना होगा, डायरेक्ट उस आइडेंटिटीज में हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे।
तो देखिए कैसे होगा। तो इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट से होगा ना, तो चलिए कीजिए। तो पहले इस x का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट से, फिर y का मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट से, z का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट से। तो कीजिए x का मल्टीप्लाई किससे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स से। ये हो गया x का मल्टीप्लाई उस पूरा ब्रैकेट से, है ना। फिर इस y का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट से, तो प्लस का y का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है। फिर इस z का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट से कीजिए, प्लस z का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट से कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर क्या है, माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड फिर माइनस का जेड एक्स। ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए सॉल्व करने पर क्या होगा, तो x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब। फिर x का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ, तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। फिर इस x का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर के साथ, तो प्लस एक्स जेड स्क्वायर आ जाएगा। फिर इस x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई के साथ, तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई वाई जेड के साथ, तो माइनस का एक्स वाई जेड। फिर x का मल्टीप्लाई माइनस जेड एक्स के साथ, तो माइनस का जेड एक्स स्क्वायर। ये हो गया x का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट से। बहुत आसान है, बढ़िया से समझ लीजिए इसको। तो x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स क्यूब। x का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ, तो एक्स वाई स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर के साथ, तो एक्स जेड स्क्वायर। फिर x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई के साथ, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और y, है ना। फिर x का मल्टीप्लाई माइनस वाई जेड के साथ, तो क्या आ जाएगा माइनस का एक्स वाई जेड। फिर इस x का मल्टीप्लाई माइनस जेड एक्स के साथ, तो क्या आ जाएगा माइनस का जेड एक्स स्क्वायर। फिर उसी तरह से y का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। फिर इस y का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ, तो प्लस का वाई क्यूब। फिर y का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर के साथ, तो क्या आ जाएगा प्लस का वाई जेड स्क्वायर। उसी तरह से y का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई के साथ, तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। फिर y का मल्टीप्लाई माइनस वाई जेड के साथ, तो माइनस का वाई स्क्वायर और जेड। फिर y का मल्टीप्लाई माइनस जेड एक्स के साथ, तो माइनस का एक्स वाई जेड। तो y का मल्टीप्लाई माइनस जेड के साथ, तो एक्स वाई जेड। ठीक है। फिर से चेक कीजिए। तो y का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या आएगा, तो वाई एक्स स्क्वायर, है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई, है ना, एक्स स्क्वायर और ये y। फिर y का मल्टीप्लाई y के साथ, तो वाई क्यूब। y का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ, तो वाई क्यूब। और y का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर के साथ, तो क्या आ जाएगा वाई जेड स्क्वायर। और y का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई के साथ, तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। फिर y का मल्टीप्लाई माइनस वाई जेड स्क्वायर वाई जेड के साथ, तो क्या आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। ठीक। उसी तरह से y का मल्टीप्लाई जेड एक्स के साथ, तो ए माइनस का एक्स वाई जेड। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कीजिए, तो प्लस जेड का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर जेड। ठीक है। फिर जेड का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ, तो प्लस का वाई स्क्वायर जेड। फिर इस जेड का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर के साथ, तो प्लस का
जेड क्यू, है ना। उसी तरह से जेड का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई के साथ, तो माइनस का एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर जेड का मल्टीप्लाई माइनस वाई जेड के साथ, तो माइनस का वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। और फिर जेड का मल्टीप्लाई जेड एक्स के साथ, तो माइनस का जेड स्क्वायर एक्स, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। आगे क्या सॉल्व होगा, ध्यान से देखिएगा। जो क्यूब वाला है उसको एक साथ लिख लीजिए, तो एक्स क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पर से वाई क्यूब प्लस का वाई क्यूब, ठीक है। और फिर यहाँ पर से जेड क्यूब प्लस का, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग प्लस का जेड क्यूब, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है, क्या है, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आप कहीं है एक्स वाई स्क्वायर, तो ध्यान दीजिए एक्स वाई स्क्वायर चाहिए हमको। देखिए यहाँ माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर एक्स जेड स्क्वायर है, और देखिए कहाँ पर है एक्स जेड स्क्वायर, तो एक्स जेड स्क्वायर, देखिए यहाँ पर है एक्स जेड स्क्वायर है ना, तो ये माइनस का और ये प्लस का, कैंसिल। उसी तरह से माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है ना, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का। अब देखिए और कहीं है माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर है, और यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब देखिए माइनस का एक्स वाई जेड है ना, और कहीं माइनस का एक्स वाई जेड, देखिए माइनस का एक्स वाई जेड, और कहीं माइनस का एक्स वाई जेड, देखिए यहाँ माइनस का एक्स वाई जेड, तो माइनस का एक्स वाई जेड, माइनस का एक्स वाई जेड और माइनस का एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, माइनस का 3x y z हो जाएगा। अब देखिए माइनस का जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है, और देखिए कहीं है माइनस का जेड एक्स स्क्वायर, तो माइनस का जेड एक्स स्क्वायर, तो और कहीं है नहीं है, तो इसको लिख लीजिए माइनस का जेड एक्स स्क्वायर, और क्या रह गया, तो प्लस का वाई जेड स्क्वायर, तो प्लस का वाई जेड स्क्वायर, और क्या रह गया, तो माइनस का वाई स्क्वायर जेड, माइनस का वाई स्क्वायर जेड, और तो प्लस का एक्स स्क्वायर जेड, तो प्लस का एक्स स्क्वायर जेड, और कुछ है, तो प्लस का वाई स्क्वायर जेड है, तो प्लस का वाई स्क्वायर जेड। अब देखिए और कुछ कैंसिल होगा, तो ध्यान से देखिए जेड एक्स स्क्वायर है, और कहीं तो ये जेड एक्स स्क्वायर नहीं है, देखिए हाँ जेड एक्स स्क्वायर माइनस का जेड एक्स स्क्वायर प्लस का, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। वाई जेड स्क्वायर और वाई जेड स्क्वायर और कहीं नहीं है, तो ये देखिए प्लस का वाई जेड स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर है माइनस का वाई जेड स्क्वायर, इसको उतारना रह गया था, वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए प्लस का वाई जेड स्क्वायर और माइनस का वाई जेड स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ वाई स्क्वायर जेड है माइनस का, और ये प्लस का वाई स्क्वायर जेड है, तो सब यहाँ पर कैंसिल हो गया। क्या बच गया, तो बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। तो अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे, इस फॉर्म में, तो हम लोग उसको इस फॉर्म में कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे तो हम लोग उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 8th आइडेंटिटीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी है जो आगे आपको मिलेगा। तो ये 8 आइडेंटिटीज आपको बढ़िया से याद होना चाहिए। तो अब इस पर बेस क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 3